मंदिरों में गूंजे मंत्रोच्चार, एक ओंकार, गुरुद्वारे में लौटी रौनक, करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। मस्जिदों में शुरू हुई इबादत। कोरोना ने डराना नहीं छोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान ने डरना छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसा दुश्मन तो साहस हिम्मत से ही हारेगा। तभी तो आज से देश भर के लोगों के लिए आस्था के द्वार खोल दिए गए हैं। वही तो इस देश की ताकत है। अब तमाम धार्मिक स्थानों में भक्ति की तस्वीरें दिखने लगी हैं। कोरोना संकट की वजह से 70 से ज्यादा दिनों से सभी धार्मिक स्थान बंद थे, लेकिन 4 लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1 में उस पाबंदी से राहत दी गई है। वैसे अभी भी कई धार्मिक स्थान पाबंदी के दायरे में हैं। किन किन धार्मिक स्थानों में पूजा अर्चना, अरदास, इबादत शुरू हो गई है, आपको बताते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में फिर से दर्शन शुरू हो गए हैं। 21 मार्च से ही यहां दर्शन रोक दी गई थी, लेकिन अब भक्तों में खुशी है कि अनलॉक 1 में उन्हें राहत मिल गई। मंदिर प्रबंधन ने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिस पर एक दिन पहले से ही बुकिंग करानी पड़ रही है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भक्ति से शक्ति के लिए लोग दर्शन कर रहे हैं। प्रशासन ने ये तय किया है कि 1 घंटे में सिर्फ 300 लोग ही दर्शन करेंगे। यहाँ भक्त सोशल डिस्टेंसिंग कर पूजा पाठ कर रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भक्त दर्शन करने लगे हैं। कोरोना के खतरे को टालने के लिए मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। भक्तों से भी ये आग्रह करेंगे कि वो जब भी आए तो मास्क पहनकर आए, उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस वैश्विक संक्रमण का कोई और उपाय नहीं है। केवल सामाजिक दूरी बनाकर रखना ही इसका एकमात्र उपाय है। तो हमें विश्वास है कि भक्त लोग हमारे जो आवाहन है, जो हम उनको अनुरोध कर रहे हैं, उसका ध्यान रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मां भगवती के दर्शन करेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में भी भक्त पहुंचने लगे हैं। वहां अंदर जाने से पहले सैनिटाइजेशन टनल लगा हुआ है। मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बुखार की जांच भी की जा रही है। इनसे दूरी बनाने के लिए हमने यही फॉलो किया है और यही लोग फॉलो करें। हम लोगों से रिक्वेस्ट भी है इस चीज का पालन करें और मंदिर के अंदर में आने से पहले मास्क लगाइएगा आप। बिन मास्क के मंदिर के अंदर कोई एंट्री नहीं है। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पवित्र गंगा के किनारे घाटों पर करीब 2 महीने से सन्नाटा पसरा था, लेकिन अब एक बार फिर श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार के सभी मंदिरों के द्वार भी भक्तों के लिए खुल गए हैं। देश की तमाम मस्जिदों में भी लोग इबादत के लिए पहुंच रहे हैं। पहले से ही इसकी जबरदस्त तैयारी चल रही थी। लॉकडाउन के बाद से ही मस्जिदों में सन्नाटा पसरा था। दिल्ली के जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लाइन भी बनाए गए हैं। नमाजियों और इमामों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। नमाजियों को घर से ही वजू कर आने के लिए कहा गया है। मंदिरों मस्जिदों के साथ गुरुद्वारों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में तो सैनिटाइजेशन के लिए कई पॉइंट बनाए गए हैं। सभी के लिए मास्क भी अनिवार्य है। इन सब के बीच कई धार्मिक स्थान अभी भी आम लोगों के लिए बंद हैं। माता वैष्णो देवी में अभी दर्शन नहीं हो पाएंगे। मथुरा के बांके बिहारी समेत सभी मंदिर 30 जून तक बंद रहेंगे। काशी के तमाम मंदिरों में भी अभी पाबंदी जारी है। जांच के बाद ही वाराणसी प्रशासन मंदिरों को खोलने की इजाजत देगा। महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल का बिरला मंदिर और खंडवा का ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग अभी बंद रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से सभी धार्मिक स्थानों में इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं को नाक मुंह ढकना अनिवार्य है। सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक लोगों को ही धार्मिक स्थानों पर जाने की छूट है
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी जरूरी होगी। मंदिरों में घंटी बजाने, माला और प्रसाद चढ़ाने के साथ ही मूर्ति छूने की भी मनाही है।